हमारे को तो इनका कब चढ़ गई मत भाई असर पड़ी कि ना पड़ी मार दे बाबे। अपना स्वास्थ्य खातिर इंसान जना ध्यान देला उ सबसे बड़ पापी रहेला। चुप चुप एकदम चुप मन ना ठीक कमा खोलेगा तो क्या करी दुनिया में कर्म अपन सबके भोग पड़ला। कभी दीदी रो रही है तो कभी गोल पता नहीं क्या। हम दे दो चलो दे दो ठीक तो यहाँ से जैसे ही क्या मैं बोलूँ, आज का दिन इतना ख़राब जा रहा है। जब देखो दीदी यहाँ पे रो रही है। मत रो यार। गोलू दी सुबह सुबह बहुत रोई मतलब घर में हम लोग छोट पर कितना अपना के छोट पर सब पे एती पर तब कबा अब तो बड़ हो गई जाए हाथे गोड़े कमाए के बुद्धि विवेक भगवान कुल दे बन। चुप रह दीदी प्लीज। हमारे को तो इनका कब चढ़ गई मत भाई असर पड़ी कि ना पड़ी मार दे बाबे। अपना स्वास्थ्य खातिर इंसान जना ध्यान देला उ सबसे बड़ पापी रहेला। चुप चुप एकदम चुप रोग नहीं खे। आँख ऐसी कमजोर भइल होई पूरा खून निकलला से। लंबा सांस ले बोल के कुल खत्म हो जाए ठीक हो जाए हो ये चाहिए समय के संगे। चल लंबा सांस ले ना लंबा सांस एक बार नाक से लंबा सांस ले। अब बोल ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का नाम ले। सावन का महीना है चटपट ठीक हो जीवी जेकर केहू ना हो भगवान होला ये बात जानते हैं ना। धीरे धीरे आराम से आप। तो अभी शाम का टाइम है और बज रहा है 6:05। तो शांति दी को लेके जा रहे हैं हम इंजेक्शन लगवाने के लिए। और इंजेक्शन लगवा के भी थोड़ी देर में लेके आऊँगी क्योंकि डॉक्टर साहब बोले हैं आज एक इंजेक्शन लगवाना है। तो चलो बाहर रैपिडो को मैंने बुला लिया ऑटो। अब इसको धीरे धीरे लेके जाऊँगी। और दीदी को दांत पे लगाना है दवा, पता नहीं कैसे। दर्द हो रहा है क्या? ऐसे दवाई लगानी है। बेसिन की लगा ला बुझी, आराम से लगावा। रुक रुक। और कितने लोग कह रहे थे कि आज सीटी हुआ है, तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं। दीदी मुंह ऊपर करो, अच्छे से दिखा। ज्यादा मना के लिए डॉक्टर। अरे यार मैं आपको दिखा पाऊंगी शायद। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए स्टील जैसा पीच लगाया गया है। तो ऊपर भी लगा है दीदी का वो भी तो ब्रश वगैरह तो करना नहीं है। दुख लगल बा, ऊपरो लगल बा, टाका ऊपरो लगल बा, नीचे में टाका लगल बा। देखिए ऊपर और नीचे दोनों लगा हुआ है। दिखत है? नहीं दिखत ना, रुक जा। तो ये देखिए आपको ऊपर भी दिख रहा होगा काला काला, और नीचे भी देखिए धागे जैसा बांधा गया है। तो मैं बता दूं कि सारा उसमें जो आपको दिख रहा है ना ऐसे, वो प्लेटिनम से किया गया है। तो दीदी अचानक रोने लग गई और कह रही थी कि जब मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो जो लोग थोड़ा सा जिनको फ़ोन करना चाहिए था उन्होंने फ़ोन या फिर हाल चाल तक नहीं होता लिया। नहीं है किसी के फ़ोन कॉल करने से, लेकिन एक होता है ना दुख के टाइम पे ही आपको अपनों की ज़रूरत होती है, और जब आपको आपके अपने दुख में नहीं दिखाई देते हैं तो बहुत बुरा फील होता है। अगर किसी का कॉल आया तो बस अरम्या थी, और उसके अलावा मेरे पापा ने भी फोन और किया उसके था। अलावा किसी ने भी हाल चाल इवन कोई भी नहीं। शिवम आया था एक, वो भी काफ़ी ज़्यादा दीदी को लेकर परेशान था। पर जितने भी फेक फ्रेंडशिप कह लीजिए, फेक फैमिली मेम्बर कह लीजिए, कुछ कुछ, तो उनमें से किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। खैर वो चीज़ अलग है, हम दोनों हैं उसके लिए यही काफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है शांति दी को और किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं जब तक हम दोनों हैं। फिर रोईबू मारबो करवा रोईबू था बैठी हुई है बगल में और जा रही दिन भर रोती, क्योंकि मुझे लग रहा है ना। और दीदी की जो फैमिली फ्रेंड्स थी उन्होंने कॉल किया, जो मतलब स्वार्थ के रिश्ते नहीं है, बहुत ही दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं। शिल्पी दी, मनीषा दी, अर्चना दी का भी मैसेज आया था।
मैं कॉल तो ठीक है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि नहीं वो, और बाकी जो लोग हैं ना दिखावे के, कुछ लोग वो सिर्फ दिखावे ही कर सकते हैं। कभी मैंने कभी नहीं देखा कि दीदी के सपोर्ट में कोई एक भी लोग कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों की जरूरत क्या है दीदी के जीवन में, उसको मतलब एक सपोर्ट चाहिए होता है, उसको हॉस्पिटल कोई ले आए, तो इस वजह से बहुत इमोशनल हो गई थी कि तुम लोग नहीं होती तो मैं कैसे चीजों को हैंडल कर पाती। कहने को तो भी इतनी छोटी है, उसके लिए भी इतना बुरा फील होता है कि वो भी अकेले, भले यहाँ पे कोई दीदी की हेल्प नहीं करे, पर वो वहां रह के अकेले अगर सर्वाइव करे, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है दीदी के लिए कि चलो मेरी बच्ची कम से कम, उसको मेरे को तो एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है उसको स्कूल भेजने के लिए, बाकी चीजों के लिए वो खुद तैयार होके खुद चली जाती है अपना टिफिन बना के, तो अब उसको ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। और दीदी का एक और रीजन था रोने का, जिया जी ने भी कोई एक भी बार कॉल या फिर कुछ भी पूछा नहीं, ऑपरेशन हुआ कब गई, मतलब थोड़ा सा दीदी को, क्योंकि जब भी आपको ना छोटी भी इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो मेंटली आप थोड़ा सा वो हो जाते हो कि मतलब फील होता है कि यार कोई अपना साथ में हो, कोई अपना जिसके लिए हम दिन रात कर रहे हो कम से कम मेरे सपोर्ट में मेरा हालचाल पूछे, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बस वही है, इसके मूड स्विंग हो रहे हैं, पता नहीं कोई नहीं, मेडिसिन जाएगी की वजह से या फिर जो भी रीजन है। वहां पे जाएगी तो अब जिया जी उनसे दीदी से बात करेंगे, लेकिन अभी एक थोड़ा सा होता है ना कि कॉल इसलिए भी रो रही थी कि बस मैं खुद से कमाती हूँ, खुद से खर्च करती हूँ, तो थोड़ा सा उसको बुरा लगता है। मैं फाइनेंशियली ना सही, पर इमोशनली तो थोड़ा सा लगता है, शायद आप लोग भी इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो बस यही रीजन था कि जब भी सोचती है तो फिर रोने लग जा रही है, बार बार रोने लग जा रही है। मैंने कहा परेशान मत हो, जो भी चीजें होंगी, अब जो मुश्किल आई है वो तो झेलना ही पड़ेगा ना। और इस पे आप लोग प्लीज कुछ टिप्पणी मत कीजिएगा, हमारी भी तबीयत बहुत खराब है। मैं सिर्फ आपको रीजन बता रही हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने या फिर कोई वो रीजन। हो सकता है जिया जी को और भी बहुत सारा काम है, उसमें बिजी होंगे तो उन्होंने भी फोन और जिया जी पे हक भी है, हम लोग कॉल करके बोल भी सकते हैं कि दीदी आपकी वजह से रो रही है तो थोड़ा कॉल कर लीजिए, तो ये मत सोचिएगा कि हम ऐसे इंसल्ट या फिर किसी की वो नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे। तो कुछ ट्रोलर्स उसके लिए भी ट्रोल करने लग जाएंगे, तो पहले लेकिन हाँ दीदी मतलब उनकी छोटी छोटी चीजों से रो देती है बहुत जल्दी, तो क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं पे तो फिर आप उम्मीद भी रखते हो ना चीजों से। तो ये हम दोनों की तबीयत, मेरी आवाज आपको सुन के पता चल रहा होगा, एकदम आवाज बहुत ज्यादा, खांसी इतनी ज्यादा आ रही है, फीवर हो रखा है। ये इसका कान का प्रॉब्लम जो चल रहा है वो अलग ही है, भूल ही गई है तो कि मेरे कान में कोई प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि अभी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो शांति दी की हेल्थ, और ये एक बार ठीक हो जाएगी तो फिर हम अभी ठीक होने का तो अभी 3 हफ्ते बाद भी अभी सर्जरी एक छोटी सी होने वाली है, वो लास्ट होगी, तो उसके बाद दीदी मुझे लग रहा है होप की। दीदी को हम लोग शाम को ले गए थे इंजेक्शन दिलवाने के लिए, तो बहुत क्योंकि इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके लिए या फिर जो भी एक और डॉक्टर ने बोला था ना कि एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो वो लगवा के लेके आए हैं। और कितना भी मना कर रहे हैं पर ये बोलने से एकदम नहीं चूक रही है, बात कर ही ले रही है। मैं इसको डांटी तो फिर शिवम के साथ बैठ के धीरे धीरे बात कर रही थी, फिर मैं दोनों को डांटी कि मत करो, क्योंकि ना तुम, हाँ होता है कहना बहुत आसान है कि चुप रहो, पर हो नहीं पाता है, तो क्योंकि फिर टाके टूट जाएंगे। पिछली बार जो मतलब प्रॉब्लम हुई थी, टाके टूट जा रहे थे, तो मैं नहीं चाहती उस बार दीदी को ज्यादा प्रॉब्लम हो, इसीलिए इसको बार बार समझा रहे हैं, यहाँ पे रखे हैं, खाने पीने हर चीज का जो भी हम ख्याल रख सकते हैं वो रख रहे हैं, और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों ही संभाल सकते हैं, बाकी तो कोई है नहीं अपना जो इतना इस तरीके से केयर करेगा। ठीक है, जो चीज़ें नहीं है जो है उसमें खुश रहना चाहिए, और किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बस शांति से ठीक हो जाए। पापा भी आने वाले थे, एकदम घबरा गए थे कि बेटा मैं आ रहा हूँ, पर उनको हमने मना कर दिया। ने भी फोन किया था, वो भी परेशान थी, सिंधु दीदी ने भी मतलब वो मैसेज कॉल किया था हमें कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो हमने कहा किसी को कोई आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी आएगा तो उससे कुछ चीज़ें ठीक तो होंगी नहीं, बात हो गई, मन को थोड़ी शांति मिल गई, तसल्ली मिल गई, वो अलग है। शांति दी और परेशान हो गया, बोलेगी, इसीलिए बोलेगी नहीं, फिर थोड़ी सी कोई अभी आता है मिलने के लिए पेशेंट से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अभी, और इसका रोग ऐसा है कि उसमें बोलना मना है, और ये बोलेगी, तो इसीलिए हमने सबको मना किया। गाँव जाएगी दीदी तो पापा आएंगे, फिर वहाँ मिलेंगे, और इस जाएगी तो इसके साथ मैं भी जाऊंगी इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है इसको। फिर चुप, तो अभी जा रहे हैं इसको दवाई देने के लिए, दवाई दे लेंगे, उसके बाद ऐसा घोड़ा बेच के सोती है, शायद उसमें नींद की कोई दवाई है, एक ही बार सुबह इसकी नींद 8 बजे खुलेगी। जब तक इसको जगाया नहीं जाएगा तब तक ये सोती रहती है, अच्छी बात है।
तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिएगा। शांति दी के लिए ढेर सारा प्रार्थना करिएगा जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि आप मानो या नहीं मानो, अगर हम किसी के लिए मन से प्रार्थना करते हैं ना, वो चीज़ें जरूर 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 पहुंचती है और भगवान जल्दी से उस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। तो मुझे लगता है दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी, और ठीक हो जाएगी तो फिर से हम पहले की तरह मस्त हो जाएंगे। और आप किसी के लिए भी हेट या फिर अदरवाइज मत लीजिएगा कि हम किसी और के लिए, बस अपने दिल की बात बता रहे हैं। दीदी बहुत दुखी हो गई थी, तो मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूं कि थोड़ी किस वजह से वे दुखी हुई थी। जब दांत खराब होता है ना, फिर आप ढंग से खाना नहीं खा पाते हो, ढंग से खाना नहीं खा पाते हो, डाइजेशन खराब होता है, मल्टीपल चीजें खराब होती हैं। और आज गोलू दी भी इतना ज्यादा रोई है, इतना ज्यादा रोई। मेरा क्या ही है, क्या जो घर पे हम लोग थोड़ा सा हो जाता है, इंसान कितना भी अपने आप को स्ट्रांग बना ले, पर एक वो टाइम आता है जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को, वो ब्रेकडाउन होता ही होता है, सबका होता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज। तो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद ना, मतलब महीनों से ये चीजें चल रही हैं, तो पता नहीं क्यों सारे के सारे लोगों में ये चीजें आ गई, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, एंजाइटी होने लगना, ये सारी चीजें लगातार हो रही है। ये भी धीरे धीरे ओवरकम कर लेंगे, एक बार शांति दी ठीक हो जाए। और भी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं हम लोग। भोलेनाथ भगवान जी ने हमें चाहा तो उस चीजों से भी हम उभर के आगे बढ़ेंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, और प्रॉब्लम मतलब आ गई है आपके पास या फिर आने वाली है, ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो बस हौसला बनाए रखिए, अपनों के साथ रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी का फिलहाल अपडेट यही है, शांति ठीक ठाक है। कल जो भी होगा वो आप सब तक हम जरूर वीडियो बना के पहुंचाएंगे, क्योंकि शांति दी को प्यार करने वाले बहुत से लोग हैं, और उसको देख के दुखी होने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।